हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर एयरमैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डिफेंस एग्जाम से जुड़ी विभिन्न जानकारियां और नॉलेज आप तक शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज के वीडियो में क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इन 15 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए ताकि आप सारे कंसेप्ट समझ पाए और एग्जाम में अच्छे से कर सके। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम है और त्वरण 150 है, यानी मास 500 और एक्सेलरेशन 150। हमें पूछा गया फोर्स, तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाइए, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम। ये सबको पता है। एम की वैल्यू पुट करिए, एम कितना दे रखा, 500 ग्राम। तो आप जानते हैं ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो कितने का डिवाइड करेंगे, 1000 का, ठीक है। और इनटू ए कितना है, 150, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए 1 2 और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि आपके एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 15 यानी 75 न्यूटन। आपका जवाब होगा 75 न्यूटन, ठीक है। तो 75 न्यूटन क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी कि 75 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, न्यूटन ऐसा ही यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तो 75 न्यूटन की जगह आपका आंसर हो जाएगा 75 इंटू 10⁵ डाइन। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस तरह से कन्वर्ट किया समझ के, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, तो 75 मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁵ डाइन हो गया आपका जवाब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है और वह पीछे गिर जाता है। उस वो ट्रेन कैसे चल रही है आपको बताना है। यानी पैसेंजर कॉइन ऊपर की तरफ फेंकता है और वो कॉइन उसके पीछे गिर जाता है ट्रेन में, तो वो ट्रेन कैसे मूव कर रही है आपको बताना है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तीनों मैं आपको बताता हूँ। तीनों समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कार है, 3 केस पॉसिबल है। अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, नियत वेग से गतिशील हो, तो जो सिक्का या कोई भी चीज फेंकेगा वो उसके हाथ में गिरेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कार, पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर ये कार आगे की तरफ त्वरित हो, यानी इसका आगे की तरफ त्वरण हो, यानी एक्सेलरेटेड हो ये कार, तो जो कॉइन है वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन, ये कार मंदित हो, मंदित यानी कि रिटार्डेड हो, यानी डी एक्सेलेरेट यानी तुरंत पीछे की तरफ हो, तब कॉइन कहाँ गिरेगा, आगे की तरफ। ये तीनों कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि आपके यह पीछे गिर जाता है, तो आप खुद जानते पीछे गिरा, तो इसका आंसर क्या होगा, एक समान त्वरण, यानी एक्सेलरेशन के साथ ट्रेन आगे की तरफ मूव करी तभी कॉइन पीछे गिर रहा है। एक समान वेग कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो कॉइन हाथ में आता, और डी एक्सेलरेशन यानी मंदित होती ट्रेन तो सिक्का है, कॉइन है, वो आगे गिर जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि वस्तु के संवेग में 4 सेकंड में इतना परिवर्तन आता है, यानी 4 सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हो जाता। तो हमें पूछा गया फोर्स क्या होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर आप जानते हैं, एफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो लगा लीजिए डेल्टा पी यानी कि संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम कितना दे रखा है, 100, और नीचे डिवाइड टाइम, टाइम कितना दे रखा है आपको, 4 सेकंड। तो 100/4 आप जानते हैं कितना होता है, 25। तो आपका जवाब हो जाएगा 25 न्यूटन, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है। फिर आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁵ डाइन। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आपका जवाब हो जाएगा, जो आपका जवाब आया था 25, तो इंटू 10⁵, यानी आपका जवाब हो जाएगा डी, यानी आपका जवाब होगा 25 इंटू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन वाले कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, सवाल आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि 5 केजी की बंदूक से 100 ग्राम की गोली इतनी स्पीड से निकलती है, तो बंदूक प्रतिक्षेपण में बंदूक जो पीछे की तरफ आएगी किस स्पीड से आएगी। बुलेट है 100 ग्राम की और फायर किया जाता है 5 केजी की गन से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन
यानी गन पीछे किस स्पीड से आएगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में ये समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आधारित है आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, संवेग संरक्षण पर आधारित है। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वापस जाके देख सकते हैं, इसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो बम ब्लास्ट होने में और एक गन से बुलेट फायर करने में प्रारंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम आपको हमेशा लेना है आपको 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी PI इक्वल्स टू PF। ये लगाना आपको, बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 0, क्योंकि बम ब्लास्ट होने में और गन से बुलेट फायर करने में दोनों ही शुरू में रेस्ट में होते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम आपके 0 लेना है। अंतिम संवेग क्या लेंगे, तो अंतिम संवेग का सूत्र होता है m इंटू वी, P बराबर mv। तो दोनों का अंतिम मतलब, तो पहले बुलेट का निकालते हैं। बुलेट का मास आपके दे रखा 100 ग्राम, ग्राम को करेंगे हम कन्वर्ट कितने में, केजी में, तो 1000 का डिवाइड और इंटू आपके मल्टीप्लाई करना है m, ये द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, इंटू वेलोसिटी है 100, प्लस उस जो गन है उसका आपको मास दे रखा 5 और उसकी स्पीड मान लेते हैं आप v। ये हमारे होगा, इन दोनों को आपको बराबर करना था। यहाँ देखिए कैंसिल कर लीजिए, 0 0 ये 0 ये, और इस तरह से कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास रिजल्ट आया 0 इक्वल्स टू 10 प्लस 5v। यानी कि हमारे पास इस तरह से होगा इसका, अगर देखें क्या हमारे पास आया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई है 0 इक्वल्स टू 10 प्लस 5v। ठीक है, अब 5v को उधर भेजिए, 10 को इधर भेजिए, तो 5v आपके कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब आप डिवाइड करेंगे खुद समझ जाएंगे, v की वैल्यू आने वाली है -2 मीटर पर सेकेंड। यानी माइनस ये बता रहा है कि आपके जो रिवॉल्वर है, गन है, वो पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना, तो आपका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में -2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड दोनों अवेलेबल हो तो आपका जवाब होगा -2 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि गन पीछे की तरफ आएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इस पर काफी सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 5 कि एक लिफ्ट में 5 केजी की वस्तु रखी और लिफ्ट ऊपर जा रही 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। 5 kg मास इज केप्ट इन ए लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिफ्ट विल बी। तो आप ये ध्यान रखिए, मास इसमें पूछा गया है, मास यानी कि द्रव्यमान। तो आप चीज ध्यान रखिएगा, मास यानी द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए आपका जवाब होगा, जब वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो इसमें भी जवाब होगा आपका 5 kg। सॉरी, ऑप्शन गलत है यहाँ पर थोड़ा सा, ये ऑप्शन इसमें 5 kg होगा, आपके गलती से 50 हो गया, तो आपका जवाब होगा 5 kg। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास की वैल्यू कभी भी द्रव्यमान की वैल्यू परिवर्तित नहीं होती। जो परिवर्तित होता है वो आपके होता है भार यानी वेट, जो होता है W बराबर m इंटू जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है कि उपरोक्त प्रश्न में वस्तु का भार क्या होगा, यानी इन अबव क्वेश्चन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ a त्वरण से जाती है तो वस्तु का भार कुछ बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, mg तो लगता है, ये नीचे एक आभासी बल यानी सूडो फोर्स त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है जो नीचे लगेगा, तो आपका W बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। ठीक है, अब आप इसमें m कॉमन ले लीजिए और अंदर आ जाएगा g प्लस a। m की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके दे रखी है 5 kg, तो ये आ जाएगा 5 और अंदर हो जाएगा g की वैल्यू 10 प्लस a है 1, तो 10 प्लस 1 11, यानी 11 इंटू 5 55 न्यूटन आपका इसका जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट लगाना था, W बराबर mg प्लस ma। ऐसे भी कर सकते हैं, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, 5 इंटू 10 50, m की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 1, 50 प्लस 5 यानी 55 न्यूटन आपका जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, यदि स्वतंत्र रूप से गिरती लिफ्ट में एक व्यक्ति सिक्का गिराता है यानी छोड़ देता है, तब सिक्के का व्यक्ति के सापेक्ष एवं जमीन के सापेक्ष त्वरण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मैन रिलीज अ कॉइन इन अ लिफ्ट व्हिच इज फ्रीली फॉलोइंग, देन द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे किस तरीके से करें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये लिफ्ट है, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली फॉलोइंग, लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा g, यानी इसके अंदर जो मैन खड़ा है, बॉय खड़ा है, वो कॉइन वो खुद भी नीचे जा रहा है g से, और वो कॉइन रिलीज करेगा, वो कॉइन भी नीचे किससे जाएगा g से, और ये मैन भी कितने से जा रहा है g से, यानी इस बॉय के रेस्पेक्ट में इस कॉइन का एक्सेलरेशन होगा आपके 0, क्योंकि दोनों एक ही त्वरण से नीचे जा रहे हैं, तो इनका सापेक्ष
त्वरण यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा 0। लेकिन जमीन के बाद सापेक्ष बात करें तो जमीन तो रेस्ट पे है, तो उसके रेस्पेक्ट में कॉइन कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, और किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, जी से। तो आपका जवाब होगा इसमें 0, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए 0, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वापस आपको मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे दूंगा, समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 2 केजी की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर दीवार पर स्थिर रोका जाता है तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा। Mass of 2 kg kept in rest a wall by force 10 Newton, then value of force will be value of normal reaction force। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको पता है कि हमने क्या किया, एक चीज को दीवार के सहारे अपने हाथ से रोक दिया, तो आपको पूछा है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल याद रखना हमेशा ये होता है सतह के लंबवत। जैसे ये कोई वस्तु है तो नीचे कितना हो गया आपका बल mg, अभिलंब प्रतिक्रिया बल सतह ऐसी है तो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को r से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा r = mg। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया है ये वॉल है, ये दीवार है, मान लीजिए ये रही दीवार। अब दीवार के सहारे इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक है, ये इसको ऐसे बल लगा के रोका गया। कितना बल लगा के रोका गया है, 10 न्यूटन का। तो अब देखिए आप, दीवार ऐसे है, तो मैंने अभी बताया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल सदैव सरफेस के, यानी सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, बाहर की तरफ, यानी आर। अब बताइए आर के बराबर कौन हो रहा है, दोनों आमने सामने बराबर फोर्स है, यानी आर बराबर आपका जवाब होगा 10 न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट, इसमें कई बच्चे m बराबर 2 kg है तो 20 न्यूटन, ऑप्शन बी टिक लगा सकते हैं, जो आपको नहीं करना है। नॉर्मल रिएक्शन इन अभिलंब प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 50 केजी की एक वस्तु के संवेग में परिवर्तन एवं संवेग में परिवर्तन की दर का अनुपात ये है, तब दौरान क्या समय लगा होगा। इस दौरान का समय निकालना है। यानी रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बॉडी ऑफ मास 50 kg is 1:2, देन फाइंड आउट टाइम इन विच दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी वस्तु के संवेग में परिवर्तन आपको पता है क्या होता है, आवेग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है आपके आवेग, और संवेग में परिवर्तन की दर होता है बल। ठीक है, चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है आपका इंपल्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो ऊपर आएगा आपका इंपल्स यानी आई, और नीचे डिवाइड करना है एफ का, और इसका रेशियो दे रखा है आपको कितना, 1:2। ठीक है, अब आपको आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं। आई का यानी आवेग का फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू टी। ठीक है, बल इंटू समय, और नीचे एफ का ही डिवाइड है, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, यानी आपके टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट को घुमाया गया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप वापस करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। ये सभी क्वेश्चन वीडियो पॉज कर करके पहले आप करिए और फिर वीडियो स्टार्ट करके वापस इस क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 kg की एक वस्तु 4 सेकंड में संवेग में परिवर्तन की दर 12 न्यूटन है तो वस्तु पर आरोपित आवेग क्या होगा। यानी कि आपको निकालना है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 10 kg बॉडी इन 4 सेकंड इज 12 न्यूटन देन इंपल्स विल बी। तो आपको पता है आई का फॉर्मूला इंपल्स का होता है एफ इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, 12 न्यूटन, यानी हमें फोर्स दे रखा, दिया हो गया 12 इंटू समय कितना लग रहा है, 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड। तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, आपका कितना जवाब हो गया, 48 न्यूटन। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ भाषा घुमाई जा रही है इन क्वेश्चन में, एयरफोर्स में यही होता है जो आपको ध्यान रखना, बाकी काफी सिंपल सवाल आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर खींचा जाता है तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान होगा। यानी इफ ए बॉडी इज पुल्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये मैं समझाता हूं आपको, पूरा कंसेप्ट इसका पूरा बना के। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अगर ये रेस्ट पे ऐसी पड़ी है तो इसका नीचे कितना लगेगा, mg, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल r कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, r लगेगा आपके इसके ऊपर की तरफ, r। ठीक है, ये r हो गया। इस केस में r = mg होगा, लेकिन इसमें बोला है वस्तु को खींचा जा रहा है थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के साथ।
मान लीजिए ये एफ से खींचा जा रहा है। अब आपको पता ही है, मैं वेक्टर वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, अगर नहीं आपको पता तो वेक्टर का जो चैप्टर दे रखा है इसी लिंक में वीडियो में देख लीजिएगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। एफ का ये घटक होता है थीटा वाला हमेशा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्षैतिज बलों के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में अब आपके जो फोर्स लग रहे हैं वो है आर प्लस एफ साइन थीटा, और इनको बराबर करना है हमें, ये बराबर होगा नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स बराबर यानी एम जी के। अब आप खुद देख सकते हैं कि आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी है, यानी आर का मान यहाँ पर आपके हो जाएगा आर बराबर एम जी, और ये एफ साइन थीटा आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी आर की वैल्यू आपके कम हो रही है, आर बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें माइनस हो रहा है, यानी कि आपके अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। यदि थीटा कोण से किसी वस्तु को खींचा जाए, पुल किया जाए, तब नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान घटेगा, और यदि थीटा कोण पर किसी वस्तु को धक्का दिया जाए, पुश किया जाए, तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान बढ़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिख देना, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी दो बोले हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी की वस्तु के बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तब वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ 10 केजी बॉडी 200 न्यूटन इंटू सेकंड, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। यहाँ पर आपको लगाना है आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी आई इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, और अब आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक याद होना चाहिए कि बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है, आपके आवेग के तुल्य होता है। ये इस वीडियो लास्ट वीडियो में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बता चुका हूं। यानी आई की वैल्यू हमें दे रखी है 200, और आई ही किसके बराबर होगा, डेल्टा पी, यानी संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम। तो आपका जवाब हो जाएगा 200 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये जवाब होगा आपका। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यानी आवेग संवेग प्रमेय पर ये क्वेश्चन आधारित है। सिर्फ सवालों की भाषा बदली जा रही है, कंसेप्ट वही है। आप अपने कंसेप्ट पे टिके रहिए, आपके जवाब जरूर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपके कि स्प्रिंग नियतांक का सीजीएस मात्रक क्या होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी, सीजीएस पूछी तो आपको पता है एफ बराबर फॉर्मूला होता है के एक्स, ठीक है। तो के आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग नियतांक होता है, जिसका सूत्र हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। अब आपको पता है एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और नीचे आ जाएगा मीटर। तो न्यूटन अपॉन मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, लेकिन हमें पूछा गया सीजीएस यूनिट। आपको पता है एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵, ठीक है, ये आ जाएगा डाइन। और नीचे मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁵ यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10⁵ से ही कैंसिल हो जाएगा 10⁵, यानी ऊपर आ जाएगा 10⁻³ डाइन, और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी 10⁵ डाइन अपॉन सेंटीमीटर, यानी इसमें जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। ये जवाब मत कर देना, आप ध्यान रखिएगा, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है आपके, यदि एक गिरनी पर रस्सी की सहायता से ये दो द्रव्यमान लटके हैं, निकाय को छोड़ने पर दोनों का त्वरण क्या होगा। 7 kg and 3 kg are hanged on a pulley with the help of a string. The system release then acceleration of both block will be. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी बुक्स में आपके लूसेंट वगैरह में कई सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, कोई फॉर्मूला मत लर्न कर लिए, बस कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, तो इस तरह का कैसा भी सवाल आ जाए पुली वाला आप इजीली कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट है जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो आप बना लीजिए पुली, पुली पता ही होगा आपको, बेरे वगैरह पे देखी होगी। इस तरफ ब्लॉक लटकाया गया है 7 kg का, ठीक है, और इस तरफ लटकाया गया है 3 kg का, ठीक है। अब आपको बताया दोनों ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा इसमें कि रस्सी से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का त्वरण यानी एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। ये 7 kg ज्यादा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ए त्वरण से, और ये 3 kg कहाँ जाएगा, ए त्वरण से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसको कौन सा बल नीचे लेके जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यानी m कितना है 7 और g कितना हो गया 10, यानी कितना नीचे की तरफ लग रहा है 7 न्यूटन, ठीक है। और इस तरफ कितना लग रहा है, तो 3 मास 3 है, तो mg m यानी 3, g की वैल्यू 10 यानी 30 न्यूटन, ठीक है। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ कंसेप्ट, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है F = ma,
ठीक है, अब जवाब आ जाएगा। तो बताइए एफ कितना है, ये 70 न्यूटन 70 न्यूटन इसको नीचे ले जाना चाहता है और ये 30 न्यूटन इधर ले जाना, तो कुल परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 70 माइनस 30, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, ये नीचे ले जाना चाहता है और ये इस तरफ ले जाना चाहता है। ठीक है, तो माइनस करना आपको, प्लस मत कर देना। तो 70 माइनस 30 आपका टोटल फोर्स कितना हो गया 40 इक्वल्स टू, अब एम आपको एक वस्तु का नहीं दोनों वस्तुओं का लेना है, निकाय का कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम 7 इंटू 3 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका 10 इंटू कर लीजिए आप ए। अब आप खुद बता दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ए की वैल्यू आपके कितने आ गई 4। तो आपका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ एक कंसेप्ट समझ गए होंगे। इस वीडियो को वापस देखना, इस कंसेप्ट को खास तौर पे आपको सिर्फ F बराबर ma लगाना है, कुल बल निकालना है माइनस करके, और द्रव्यमान लेना है, कुल मास लेना है टोटल मास, और F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला लगा के इस तरह का आप सवाल इजीली कर सकते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 15, क्रिया प्रतिक्रिया नियम में संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, रेट चेंज इन मोमेंटम इन एक्शन रिएक्शन लॉ, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, ए और बी दोनों या डी, तो आपका जवाब होगा बी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ में संवेग संरक्षण लॉ लागू होता है, यानी एक वस्तु को जितना संवेग प्राप्त होगा दूसरी वस्तु के संवेग में उतनी ही कमी रहेगी, और निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा संरक्षित, यानी चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये 15 सवाल मैंने यहाँ पर आपको बताए। कोई भी सवाल अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख के बोल दीजिए, मैं आपको वापस समझा दूंगा। और इस वीडियो को पॉज कर करके यानी रोक रोक के पहले सवाल आप सॉल्व करिए और फिर इसके आंसर्स देखिए, और ये इंपॉर्टेंट 15 कंसेप्ट आपके लिए काफी अच्छे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।